नमस्कार, एक बार फिर से रोरा लोगिन के स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड में रोरा लोगिन के मिली बिहार बोर्ड के इकोनॉमिक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 वित्तीय संस्थाएं से जितना रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बाटे, जितना संबंधित प्रश्न जौन परीक्षा में पूछल जाला, जौन सवाल जे बा उ परीक्षा हॉल में माहौल बनावे वाला बा, उस सारा सवाल के ई जौन एपिसोड बाटे ओकरा अंदर उठा के पटक देले बानी ताकि जितना ऑब्जेक्टिव बा पूरा रोलिंग के दिमाग में सेट हो जाए, ताकि परीक्षा में कोनो परेशानी ना होके। जितना भी प्रश्न बाटे उ कई बार परीक्षा में पूछल गई बाटे, तब अति महत्वपूर्ण जौना के कहल जा सकता, जौना के VVI कहल जा सकता, वित्तीय संस्थाएं वाला जौन चैप्टर बा जौना के VVI कहल जा सकता, या फिर कहली सोशल साइंस के जौन VVI ऑब्जेक्टिव बा ओकरा के कहल जा सकता। उ सारा ऑब्जेक्टिव जे बा उ आज के इस सेशन के अंदर रोलिंग के देखे के मिली। तो वीडियो में आगे बढ़ल जाओ, उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं कि चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो कॉल ही का जाता, ओकरा बाद वीडियो के लाइक भी करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। हाँ, आ टेलीग्राम के लिंक बा डिस्क्रिप्शन में, जाके वो ज्वाइन कर ली ताकि समय समय पर कुछ ना कुछ रोलिंग के मिलत रही जब एग्जाम करीब आई तब। चलिए फिलहाल आगे बढ़ल जा, वीडियो में देखल जा। पहिल का प्रश्न जे बा रोरा सामने कौन आ रहा बता। पहिल का प्रश्न रोरा सामने आ गई बा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक। चार गो प्रश्न बाटे, चार गो ऑप्शन दिया गई बा। चार गो ऑप्शन में से कौन एगो ऑप्शन सही होगा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कब भइल रहे जी? 1966 में, 1980 में, 1969 में कि 1975 में? तो 1969 में भइल रहे राष्ट्रीय व्यावसायिक बैंक बा ओकर राष्ट्रीयकरण भइल रहे 1900 कितना में 69 में। देखिए, राष्ट्रीयकरण कइला के मतलब होकेला, चाहे राष्ट्रीयकृत के मतलब होकेला कि सरकार के जो ओकरा अंदर शेयर होकेला, जो साझेदारी होकेला, 50% से जब अधिक हो जाला तब ओकरा कहल जाला कि ई कौन बैंक बा, राष्ट्रीयकृत बाटे बैंक या फिर राष्ट्रीयकरण बाटे। तो ई जो हो जाए ऑप्शन नंबर सी ओकर बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत के जौन बा वित्तीय राजधानी जब मुंबई के कहल जाला, दिल्ली के कहल जाला, पटना के कि बेंगलोर के? तो देखिए, भारत के जौन वित्तीय राजधानी जौन बा वो मुंबई के माना जाला। तो ऑप्शन नंबर ए जब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? देखिए, परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछल जाला, लेकिन अगर बोलेंगे अपना बुक के हिसाब से देखें तो तकरीबन हमारा बुझाता 19 गो या फिर 21 गो ऐसा करके कुछ में देले हुई। लेकिन जो वर्तमान में देखा जाए तो राष्ट्रीयकृत बैंक जो अगर SBI के अगर छोड़ दिया जाए, हालांकि SBI भी है, तो SBI के साथ जो 12 गो अभी मौजूदा बाटे वर्तमान में भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंक बाटे 12 गो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय बैंक के मुख्यालय बताओ बाटे कि कहाँ बाटे? तो देखिए, केंद्रीय बैंक के जो मुख्यालय बाटे वो मुंबई में बा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल के सामने, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? सहकारिता आंदोलन जो भइल रहे ओकर आरंभ कब भइल रहे? 1904 में, 1905 में, 1907 के 1920? तो सहकारिता आंदोलन जो भइल रहे 1904 में भइल रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्थान है? संस्थागत वित्तीय संस्थान बताओ बा, महाजन, सहकारी बैंक, व्यापारी, सेठ, साहूकार? तो देखिए, यहाँ पे जो सहकारिता का जो है संस्थागत जो वित्तीय संस्था बाटे वो सहकारी बैंक के कहल जाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में किसके लिए ऋण मुहैया कराता है? ट्रैक्टर के लिए, पावर प्लांट के लिए, पंपिंग सेट के लिए? देखिए, भूमि विकास बैंक जौन बा ओकर मूल कार्य जौन बाटे उ कृषि से संबंधित जौन भी चीज के आवश्यकता होकेला ओकर मुहैया करावल, ओकर पूर्ति कइल, ओकर देखरेख कइल बाटे। तो ऑप्शन नंबर डी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। ट्रैक्टर के भी, पावर प्लांट के भी, पंपिंग सेट के वगैरह वगैरह के भी जा बा उ का करेला, ऋण प्रदान करेला। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, सूक्ष्म वित्त की सुविधा निम्नलिखित में किसे दी जाती है? उच्च साहूकारों को, छोटे छोटे तबके के लोगों को, बड़े तबके के लोगों को? इनमें से कोई नहीं। देखिए, सूक्ष्म वित्त के मतलब होकेला माइक्रो फाइनेंस, छोटा छोटा ऋण देवल जाला, ओकरा खातिर कोनो कोलेटरल ना देवे के होकेला, उ यही मिल जाला ऐसे ही। तो उ जौन होकेला उ छोटा छोटा तबका के लोग के देवल जाला, बहुत अधिक में ऋण ना मिलेला, बहुत कम मिलेला, जितना से मतलब छोटा छोटा तबका के लोग के जरूरत पूरा हो जाए, जौन ओकरा आवश्यकता बाटे ऋण के पूरा कइल जा सके। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, बिहार की जनसंख्या का कितने प्रतिशत कृषि एवं उससे संबंधित कुटीर उद्योग से जुड़े हैं? तो तकरीबन 75% के आसपास बाटे
हनु अगर 75% हो गए या फिर एकरा आजू बाजू में कोनो अगर ऑप्शन मिले तो ओकर टिक कइल जा सकता। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखी, राज्य के गैर वित्तीय संस्थागत स्रोत है महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी। महाजन होखेला लो, सेठ जो होखेला लो टोन वाला चश्मा वाला टोपी वाला लोग, अनु तो ऊ वाला लोग होखेला। तो देखी ये में जे बा उ सब लोग जे बा महाजन जेकरा से पैसा लेवल जाला, मतलब प्राइवेट जो होखेला लेंडर होखेला लो, जे लोन देवेला लो, जे कर्जा देवेला लो ब्याज पर, अब बड़ा लोग के हाई इंटरेस्ट होखेला। तो ये जे बा ई तीनों जना वही में पढ़ लो, व्यापारी लो बड़े लो। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखी, राज्य के वित्तीय संस्थागत स्रोत है नाबार्ड, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उपयुक्त में से सभी। नाबार्ड का होखेला, अगर केहू के पता होके तो बताओ नाबार्ड का होखेला। देखिए नाबार्ड जो होखेला ओकरा कहल जाला नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में एकरा कहल जाला राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड जौन बा ओकर फुल फॉर्म अभी हम बतैनी हो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में एकरा कहल जाला राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो देखी ई जौन बा नाबार्डो वित्तीय संस्थागत स्रोत हुए, सहकारी बैंक भी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न जो सामने बा, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था? 1904 में भइल रहे। 13 नंबर प्रश्न के जे बा उस सही जवाब का हो जाए सहकारिता साख समिति विधान के विधान जो बा कब पारित भइल रहे? तो 1904 में भइल रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखी, इनमें से कौन संस्थागत वित्त के साधन है? सेठ, साहूकार, रिश्तेदार या व्यवसायिक बैंक? व्यवसायिक बैंक होकेला भाई, ये को संस्था नहीं होकेला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए 14 के। अगला प्रश्न देखी, निम्नलिखित में किस देश की माइक्रो फाइनेंस की सफलता देखकर भारत प्रभावित हुआ? इस सवाल के जवाब ये जन्म नहीं देवे के, बहुत लोग पीछे ही से भाग जाता, हम देखे के चाहता नहीं यहाँ लेके के पहुंचल बा। इस सवाल के जवाब देवे बा कहा, या तो कम्युनिटी पर जाके दे ले प्रश्न जन्म भेटा जाई, आ ना तो क्लास खत्म भइला के बाद कमेंट सेक्शन में करे के बा, ऑफलाइन कमेंट करे के बाटे, लाइव क्लास में नहीं के करे के। तो प्रश्न 15 नंबर के आंसर का करे के बा, या तो कम्युनिटी पर जाके दे दिया जाई, आ ना तो कमेंट सेक्शन में दे जाए क्लास खत्म भइला के बाद। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय वित्त बाजार के महत्वपूर्ण अंग है भारतीय मुद्रा, भारतीय पूंजी बाजार, क और ख मतलब ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। राष्ट्रीय वित्तीय बाजार के जो महत्वपूर्ण अंग बाटे वो भारतीय मुद्रा बाजार भी बा और भारतीय पूंजी बाजार भी बा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला प्रश्न देखी, 16 नंबर प्रश्न होगा सामने आई रखा, ओकर जवाब जे भी दे दिले हो के ऑप्शन नंबर सी ओकर बिल्कुल सही बा। ओकर मन मस्तिष्क से एकदम ठीक बा, तैयारी ओकर अच्छा से चल रहा बा, थोड़ा सा और प्रयास करी तो और बेहतर कइल जा सकता। हर तैयारी में जे बा मतलब ओकरा के बेहतर करे के संभावना हमेशा से रहेला। तो 16 नंबर सवाल के जरा भी दिमाग में ऑप्शन नंबर सी चलता ओकर बिल्कुल सही बा। अगला सवाल देखी, भारतीय पूंजी बाजार मूलतः पूंजी उपलब्ध कराती है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय पूंजी बाजार जो हो गया कैपिटल मार्केट जो कहल जाला, उ दीर्घकालीन क्या करेला, उ पूंजी उपलब्ध करावेला, लोन देवेला, लोन तो ना देवेला माने पूंजी उपलब्ध करावेला। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखी, सरकारी वित्तीय संस्थाएं पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, उपयुक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। इस सब जब सरकारी वित्तीय संस्थाएं बका के में 50% से अधिक शेयर जब उस सरकार के बाटे एकरा अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, बिहार की जनसंख्या गांवों में निवास करती है 75%, 90%, 95% या इनमें से कोई नहीं। देखी तकरीबन 88.7% के आसपास जे बा बिहार के जनसंख्या गांव में निवास करला, हालांकि उ दिले नहीं है तो 90% के राउंड फिगर में मारल जा सकता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, बिहार में अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, क और ख ए और बी दोनों। तो देखिए 20 के जैसे जवाब हो जाए वो जल्दी से सब लोग के आंसर कह दे बाटे कि कौन नंबर हो जाए। तो देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी अब बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भी ई अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं हुए। तो क्या हो जाए ऑप्शन नंबर जे बा उ सी हो जाए आंसर बिल्कुल सही जवाब, ए एवं बी दोनों। अगला सवाल देखिए, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषक को किस तरह का ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन होखेला। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। जेकरा भी मन मस्तिष्क में ऑप्शन नंबर सी चलत हो क्या वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति।
देखिए दीर्घकालीन खातिर जौन बात बा उ भूमि विकास बैंक के काम होकेला। ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है देशी बैंक, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर डी जे बा, हाँ जी ऑप्शन नंबर, अच्छा गैर संस्थागत के बात होता, ठीक बा महाजन जी होखेलन। महाजन के लोग किया से जाके बड़ा लोग पैसा उठावेला हाई इंटरेस्ट पर, अनु हाई इंटरेस्ट पर बहुत सारे लोग जाके का करला महाजन किया से पैसा ले लेवेला, ना चुकावेला तो महाजन का करला जमीन हथिया लेवेला, घर गिरवी धरवा ली, जमीन के कागज ले लेवेला। तो महाजन लोग के अलग से पैसा ना लेवे के चाहिए, कोशिश करी बैंक से मिल जाए चाहे कोनो सरकारी संस्था से मिल जाए तो बड़ा बढ़िया बा। महाजन बाप रे बाप ना हो जाता कबो ना, मजबूरी हो गया तो दूसर बात बा, लेकिन अगर बिजनेस व्यापार वगैरह करे तो महाजन से भूल जाए, बैंक से जाके प्रयास करी लोन लेवे के जनवा से ले सकता नहीं, लेकिन महाजन से ना, बड़ा इंटरेस्ट लोग हाई होकेला। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन के बाद महाजन जी लोग होकेला। अगला सवाल देखिए, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1929 में, 1919 में, 1918 में कि 1914 में? 1919 में बनल रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? देखिए ई जो डाटा भाई पुरान डाटा हो गए 196, लेकिन अभी जो बा कुल टोटल 43 गो बाँच गई बाटे, कैसे कि बहुत सारा का बोल के मर्ज कर दिया गया एक दूसरा के साथ, तो अभी 43 गो लगभग बाँच गई बाटे ग्रामीण बैंक। हालांकि अगर 43 में 196 अगर दिखे तो 43 मान लीजिए, अगर ना दिखे 196 ही दिखे तो 196 ही टिक कर लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसे होती है? अच्छा देखिए मर्जर करे का मतलब ये होकेला कि कई गो सारा ब्रांच के मिला के एगो ब्रांच बना देवल जाला तो ओकरा के मर्ज कहल जाला, ठीक बा। वैसे बहुत सारा जो ग्रामीण बैंक बाटे ओकरा के मर्ज क के कुछ कुछ अलग अलग बना दे, जैसे 2 4 गो मिला के एगो बना दिए, 2 4 गो मिला के एगो बना लिए, 2 गो मिला के एगो बना दिए। ऐसे करते करते अब जे बा कुल मिला के 43 गो ब्रांच और ही बाँच गई बाटे। बाँच कथी गई बा मैंने ओकरा के बचा ले गई बाटे 43 गो अभी वर्तमान में बा। अगर 43 अगर ऑप्शन में ना रहे तो 196 टिक कर ले जाई, कोनो दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसे होती है? सरकार को, व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थाओं को, इनमें से सभी सब केहू के भाई पैसा के जरूरी होकेला। बाकी ना सरकार के भी जरूरी बाटे देश चलावे खातिर, व्यक्ति जौन आज जौन आम जनता बाटे ओकर भी अपन दैनिक जीवन के इस्तेमाल खातिर जौन भी चीज के उपभोग में ले बा या इस्तेमाल करे बा ओकरा खातिर पैसा चाहिए। व्यवसाय करे बाटे जौन व्यावसायिक संस्था बा ओकरो पैसा के जरूरत बा, बिना पैसा के व्यवसाय केंगे करी, सामान के खरीद बिक्री कैसे करी, तो ओकरो पैसा के जरूरी बा। ऑप्शन नंबर डी जे बा एकर बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, भूमि विकास बैंक का पहले नाम क्या था? भूमि बंधक बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी समिति, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भूमि विकास बैंक के जो पहले नाम रहे वो भूमि बंधक बैंक नाम रहे, या बंधक बैंक भी अगर आ जाए ऑप्शन में तो वो टिक कर जा सकता। भूमि बंधक बैंक ओकर पहले नाम रहे, तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, नाबार्ड के स्थापना कब भइल रहे? नाबार्ड जो अभी बतैनी हो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के स्थापना कब भइल रहे? 28 नंबर सवाल सामने बा, ओकर जवाब दे दोगे तो 1982 होकेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने लोग होते हैं? तो 15 से 20 लोग कम से कम चाहिए, बाकी ना तो 15 से 20 लोग होकेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बाटे। कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं? कम से कम 10 आदमी चाहिए, कम से कम, उससे कम पर बात ना बनी, 10 आदमी कम से कम चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बा। हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के बीबीआई ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 वित्तीय संस्थाएं के बीबीआई ऑब्जेक्टिव। अगला सवाल सामने बा, शेयर बाजार की नियामक संस्था है जो रेगुलेट करेला ओकरा के कथी कहल जाला? SIDBI, SCBI मतलब सेबी, RBI की स्टॉक एक्सचेंज। देखिए शेयर बाजार के जो नियामक संस्था होकेला उस सेबी के कहल जाला। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है, कितना प्रकार के बा? कितना प्रकार के बाटे? 2, 3, 4 की 6 प्रकार के। 32 नंबर सवाल सामने आ गई बा, ओकर जवाब देवे के बा। देखिए देश के जो संगठित बैंकिंग प्रणाली के बा उ तकरीबन 3 प्रकार के होखेला, तकरीबन कथी 3 प्रकार के होला। ओमे हो गए एगो होखेला प्राथमिक साख समिति, दूसरा का होखेला केंद्रीय सहकारी बैंक, और तीसरा होखेला राज्य सहकारी बैंक। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल देखिए,
भारत में एक संगठित पूंजी व्यापार कहाँ है? मुंबई में बा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल देखिए, भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप होते हैं। कय गो होखेला मुख्य रूप वित्तीय संस्था के? तो 2 गो होखेला। एगो होखेला मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्था और एगो दूसरा होखेला पूंजी बाजार के। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार है, कितना प्रकार के होखेला? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के? 35 नंबर प्रश्न के जवाब देवे के बाद। तो देखिए वित्तीय संस्थाओं के प्रकार जो बा वो 2 प्रकार के होखेला। अब ये बताइए। अगला सवाल देखिए, सवाल रिलेटेड बा वही से लेके आइल बन ताकि कोनो कंफ्यूजन ना होके के चाहिए, है कि ना? तो देखिए अगला सवाल सामने आ गया बा 36 नंबर। कृषि एवं ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए किस संस्था की स्थापना की हुई थी? नाबार्ड के कोई हुई रहे। ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब बाटे। अभी तो बताई नहीं है, अभी क्या कहनी है? अभी बताइनी है, कहनी है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के फुल फॉर्म होकेला। कबो कबो नाबार्ड के फुल फॉर्म पूछ देवेला। अगर हिंदी में पूछी तो कथी बता देम कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड के जौन हिंदी में फुल फॉर्म होकेला, अंग्रेजी में होकेला, दोनों बता देनी। जौन पूछी तौन लिख देम, जौन मन करे ताउन लिख देम। ऑप्शन नंबर डी 36 का बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? भाई साहब मुंबई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहिल का एशिया के सबसे पुराना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न सामने, भारतीय पूंजी बाजार निम्न में से किस प्रकार का वित्त उपलब्ध कराता है? कौन प्रकार के करावेला? भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकाल खातिर करावेला है, ये स्टॉक मार्केट में भेटाई। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई 38 नंबर के। और सेकंड लास्ट प्रश्न सामने बा, सहकारी बैंक किसे ऋण प्रदान करता है? उद्योगपतियों को, उपभोक्ताओं को, कृषक को? सहकारी बैंक केकरा के ऋण उपलब्ध करावेला? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इनमें से कोई नहीं। उद्योगपतियों को, उपभोक्ताओं को, क्या कथी, कृषकों को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था या किस वर्ष हुआ था? इस सवाल के जवाब जब ऑप्शन नंबर बी हो जाए, 1 जनवरी 1949 के भइल रहे। तो यही प्रश्न के साथ है आज के जब हमनी के, हाँ एगो प्रश्न और ही बता दी, नाबार्ड के जब कौना महीना में, कौना साल में, या कौना साल तो बता दिले बनी, महीना बताओ, महीना तारीख बता दे कब भइल रहे, ओकर शुरुआत स्थापना ओकर कब भइल रहे। चलिए यही 40 नंबर प्रश्न के साथ है जब हमनी के अपन आज के इस सेशन के समाप्ति होता। फिर मिल जाइए अगले एपिसोड में। अगर कोनो प्रकार के दिक्कत हो गए, कोनो परेशानी, कोनो दुख, कोनो तकलीफ हो गए, कमेंट सेक्शन खुलल बाटे, और जना पूछ सकता नहीं होकर जवाब देवे के हम पूरा प्रयास करें और जवाब देत भी बानी, में कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। हाँ वीडियो अगर पसंद आई वीडियो के लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेम, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करम, काहे कि जब वीडियो आई तभी नोटिफिकेशन मिली। और ना अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाम तो नोटिफिकेशन ना मिली। अब वीडियो बड़ा लेट से भेटाई, तो जब वीडियो डलाए, जब क्लास स्टार्ट हो गया तबे भेटा जाए वीडियो। ओके खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर बहुत जरूरी बाटे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबके होके, शुभ रात्रि। अच्छा खासा सपना देखी, पढ़ाई अपन जारी रखी और सपना मजबूत होके के चाहिए। कोनो भी प्रकार से रिवीजन वंचित ना रहे के चाहिए, रिवीजन होत रहे के चाहिए। सब चैप्टर के हर रोज पढ़ाई होके के चाहिए, नियमित होके के चाहिए, कोनो भी प्रकार के कंसिस्टेंसी टूटे के ना चाहिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबके होके, शुभ रात्रि।